प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का यह पावन अवसर अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आया है। नवरात्रि का 5वां व्रत, जिसमें माता स्कंद माता की पूजा की जाती है, और साथ ही सोमवार का दिन, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह दोनों मिलकर एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली योग बनाते हैं। ऐसा संयोग बार बार नहीं आता, बल्कि सालों में एक बार ही देखने को मिलता है। इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। माता स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है, और वे ममता, करुणा और शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। वहीं सोमवार का दिन महादेव का होता है, जो अपने भक्तों के दुख हरने वाले और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। जब इस दिन स्कंद माता की आराधना और महादेव की पूजा एक साथ की जाती है, तो यह भक्तों के जीवन में विशेष आशीर्वाद लेकर आता है। इस पावन संयोग में जो भी भक्त सच्चे मन से व्रत रखते हैं, माता स्कंद माता की पूजा करते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनके जीवन के कष्ट, बाधाएं और दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। महादेव की कृपा से जीवन में शांति, स्थिरता और सफलता आती है, और माता स्कंद माता का आशीर्वाद परिवार में सुख, प्रेम और संतोष बनाए रखता है। कहा जाता है कि इस दुर्लभ योग में किया गया जप, तप और भक्ति कई गुना फल देता है। ओम नमः शिवाय का जप करना, शिवलिंग पर जल अर्पित करना और माता स्कंद माता का ध्यान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि जब शक्ति और शिव का संगम होता है, तो जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को शांत मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने। यह अवसर बहुत ही पवित्र और लाभदायक है। इसे व्यर्थ न जाने दें। पूरे विश्वास और भक्तिभाव से पूजा करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव करें। यदि आपको यह संदेश शुभ लगे, तो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव और जय माता स्कंद माता लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। माता स्कंद माता और भगवान महादेव हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। हर हर महादेव। जय माता स्कंद माता। उस गांव का नाम रामपुर था, और रामपुर के पूरब दिशा में एक छोटी सी कच्ची मिट्टी की झोपड़ी थी, जहां सावित्री अपनी माता के साथ रहती थी। सावित्री के पिता का देहांत तब हो गया था जब वह केवल कुछ मास की थी, और तब से उसकी माता ने ही उसे संसार की हर मुश्किल से उबारते हुए पाला था। गांव के लोग कहते थे कि सावित्री जैसी माता भक्त लड़की इस जन्म में कम देखने को मिलती है, और यह बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि सावित्री के मन में अपनी माता के प्रति जो प्रेम था, वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। वह अपनी मां को संसार का सबसे बड़ा धन मानती थी, और उसके लिए मां की खुशी ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। सुबह जब अभी अंधेरा ही होता था, तब सावित्री चुपके से अपने बिस्तर से उठ जाती थी। वह जानती थी कि उसकी माता को जोड़ों में दर्द रहता है, इसलिए वह पानी लाने का काम खुद करती थी। गांव के बीचों बीच जो कुआं था, वहां से घड़े भरकर लाना आसान नहीं था, लेकिन सावित्री कभी शिकायत नहीं करती थी। वह घड़े को अपनी कमर पर टिकाकर 2 बार में सारा पानी भर लाती, और फिर चूल्हा जलाकर मां के लिए चाय बनाती थी। जब मां आंखें खोलती, तो सबसे पहले सावित्री का हाथ उनके माथे पर होता, और वह पूछती, मां, आज कैसी हो तुम? सावित्री का प्रेम सिर्फ सेवा तक सीमित नहीं था, बल्कि वह अपनी मां के मन की हर बात को बिना कहे समझ जाती थी। जब भी मां किसी बात से दुखी होती या आंखों में आंसू ले आती, सावित्री तुरंत उनके पास जाकर बैठ जाती और उनकी गोद में सिर रखकर कहती, मां, तुम हो ना, तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। वह अपनी मां से रात में कहानी सुनाने के लिए कहती, और जब मां सुनाती, तो वह आंखें बंद करके चुपचाप सुनती रहती। उसे अपनी मां की आवाज सुनना बहुत अच्छा लगता था, और वह आवाज उसे दुनिया की सबसे मधुर ध्वनि लगती थी। जब सावित्री थोड़ी बड़ी हुई, तो वह अपनी मां के साथ खेतों में काम करने जाने लगी। मां जब थक जाती, तो सावित्री उनके लिए पानी लाती और उनके पैर दबाती। गांव की औरतें यह देखकर हैरान रह जाती कि इतनी छोटी लड़की इतना सब कैसे कर लेती है। लेकिन सावित्री को यह सब करने में कोई मेहनत नहीं लगती थी, क्योंकि वह अपनी मां के लिए जो भी करती थी,
वह उसे प्रेम से करती थी, न कि दबाव से। उसकी मां भी उस पर बहुत गर्व करती थी और अक्सर कहती थी कि मेरी सावित्री तो मेरे लिए मां लक्ष्मी के समान है। एक बार सावित्री की मां बहुत बीमार पड़ गई। पूरे 3 दिन तक वह बिस्तर से नहीं उठ पाई। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, सिर्फ एक झोला गांठ वैद्य था जो दूर के गांव से आता था। सावित्री ने अपने पैरों से उस वैद्य के घर तक की दूरी तय की और दवाई लेकर आई। उसने 3 दिन तक अपनी मां की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मां ठीक हुई तो उन्होंने सावित्री को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुम मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। सावित्री ने कहा, मां, भगवान तो दूर है, तुम तो मेरे सामने हो, मुझे और क्या चाहिए। सावित्री का अपनी माता से प्रेम इतना गहरा था कि वह हर सुबह सबसे पहले मां के चरण स्पर्श करती और हर रात सोते समय मां का आशीर्वाद लेती। उसके जीवन का केंद्र उसकी मां थी और मां की खुशी ही उसकी सबसे बड़ी पूजा थी। गांव के सभी लोग सावित्री को उसके माता प्रेम के लिए जानते थे और उसकी मिसाल दिया करते थे कि यदि कोई संतान चाहिए तो सावित्री जैसी बेटी होनी चाहिए। यह सावित्री का बचपन था, जहां उसने अपनी मां के संघर्ष को देखा, अपनी मां के दर्द को समझा और अपने प्रेम से उस दर्द को हराया। यही वह नींव थी जिस पर उसका पूरा जीवन खड़ा था। यही प्रेम आगे चलकर उसकी तपस्या का कारण बना और यही प्रेम उसे माता स्कंद माता की कृपा का पात्र बनाने वाला था। जैसे जैसे सावित्री बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी सुंदरता और उसके सद्गुणों की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। गांव के लोग उसे देखकर कहते थे कि इस लड़की के माता पिता ने कोई पुण्य किया है, जिसे ऐसी बेटी मिली। सावित्री की मां को अब चिंता सताने लगी कि बेटी अब युवा हो गई है, इसका विवाह अच्छे घर में कर देना चाहिए। मां ने कई जगह संदेश भेजा और कुछ ही महीनों में सावित्री का विवाह एक निकट गांव के युवक से तय हो गया। वह युवक साधन संपन्न तो नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे स्वभाव का था और सावित्री के गुणों को सुनकर वह उससे मिलने को उत्सुक था। विवाह के दिन पूरे गांव में रौनक थी। सावित्री की मां की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उनकी बेटी अब ससुराल जा रही थी, लेकिन साथ ही उनके मन में यह भी डर था कि बेटी अब उनसे दूर जा रही है। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ उनके गांव चली गई। वहां उसने अपने सास ससुर की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने जल्दी ही सबका मन जीत लिया। उसकी सास को वह बहुत अच्छी लगने लगी और वह अक्सर कहती थी कि मेरी बहू तो घर की लक्ष्मी है। विवाह के कुछ महीने बीत गए, फिर 1 वर्ष बीत गया, लेकिन सावित्री को संतान सुख नहीं हुआ। पहले तो सबने धैर्य रखा कि अभी समय लगता है, लेकिन जब 3 वर्ष बीत गए तब घर में चिंता बढ़ने लगी। सास के मुख से कभी कभी ऐसे शब्द निकल जाते जो सावित्री को चुभते थे। पति भले ही चुप रहता था, लेकिन उसकी आंखों में भी एक उदासी आ गई थी। गांव के लोग ताने मारने लगे कि देखो, इसके घर तो लक्ष्मी आई थी, लेकिन लक्ष्मी के साथ संतान नहीं आई। सावित्री यह सब सुनकर अंदर ही अंदर घुलने लगी। वह अपनी मां के पास गई तो मां ने उसे समझाया, बेटा, धैर्य रखो, भगवान की इच्छा जो होगी वही होगा। लेकिन सावित्री का मन अब शांत नहीं था। उसे लगता था कि उसकी वजह से ही घर में दुख है। उसने कई बार मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की, कई व्रत रखे, लेकिन कोई फल नहीं मिला। 4 वर्ष बीत गए, 5 वर्ष बीत गए। अब सावित्री के ससुराल में ताने और बढ़ गए। सास अब खुलकर कहने लगी थी कि हमारा घर तो बांझ बहू से भर गया। सावित्री का पति चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाता था, क्योंकि वह भी अब संतान की चाह में बेचैन हो गया था। सावित्री ने कई वैद्यों और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई इलाज कारगर नहीं हुआ। रातों की नींद उसने खो दी थी। वह अक्सर सोचती थी कि क्या उसके जीवन में यही दुख हमेशा रहेगा, क्या उसे कभी मां बनने का सुख नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच सावित्री ने अपना विश्वास नहीं खोया था। वह जानती थी कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, कोई ना कोई माता उसकी पुकार जरूर सुनेगी। सावित्री की छोटी बहन का नाम मालती था। वह सावित्री से 3 वर्ष छोटी थी, लेकिन स्वभाव में उससे बिल्कुल अलग थी। जहां सावित्री सरल और निस्वार्थ थी, वहीं मालती स्वभाव से ईर्ष्यालु और स्वार्थी थी। बचपन में जब दोनों बहनें साथ रहती थीं, तब भी मालती को सावित्री की हर चीज से जलन होती थी।
अगर किसी ने सावित्री की तारीफ की तो मालती चुप हो जाती थी। अगर सावित्री को कोई उपहार मिलता तो मालती उसे देखकर जलती थी, लेकिन तब मां के होने के कारण वह ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती थी। जब सावित्री का विवाह हुआ तो मालती को लगा कि अब वह सबकी नजरों में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सावित्री के ससुराल जाने के बाद भी लोग उसी की चर्चा करते थे कि कैसी अच्छी लड़की है, कैसे सबका मन जीत लिया। मालती को यह बात बहुत खल रही थी। जब सावित्री को संतान नहीं हुई तो मालती को एक अजीब सी खुशी होने लगी। उसे लगा कि अब लोग सावित्री की तारीफ करना बंद कर देंगे। अब उसकी बड़ी बहन भी उतनी पूजनीय नहीं रहेगी जितनी पहले थी। वह चुपके से अपने मन में मुस्कुराती थी। जब भी कोई सावित्री की संतान न होने की बात करता था, मालती मानो उस बात को और बढ़ाने का काम करती थी। वह गांव में कहती फिरती थी कि देखो, हमारे घर की बड़ी बहू कितनी अभागी है। सावित्री को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने मालती को कुछ नहीं कहा। वह चुप रही। लेकिन मालती का ईर्ष्या का भाव यही नहीं रुका। जब उसे पता चला कि सावित्री संतान प्राप्ति के लिए नवरात्रि का व्रत रखने वाली है तो वह भड़क उठी। उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि सावित्री को संतान मिल जाए तो फिर से सब उसी की तारीफ करने लगेंगे। मालती को लगा कि यदि सावित्री को बच्चा हो गया तो उसका महत्व और कम हो जाएगा। वह खुद अविवाहित थी और उसकी बड़ी बहन, जो पहले से ही सबकी चहेती थी, अगर मां बन गई तो फिर कोई उसकी ओर देखेगा भी नहीं। मालती ने अपने मन में ठान लिया कि वह सावित्री को बच्चा होने ही नहीं देगी। वह चाहती थी कि सावित्री हमेशा संतानहीन बनी रहे, ताकि लोग उसे अभागी कहते रहें और उसकी तारीफ करना बंद कर दें। यह ईर्ष्या की भावना इतनी गहरी थी कि मालती अपनी ही बहन के सुख में बाधक बनने को तैयार हो गई। उसने सोचा कि वह हर संभव तरीके से सावित्री की पूजा में विघ्न डालेगी, ताकि उसका व्रत सफल न हो सके और वह कभी मां न बन सके। मालती ने अब अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। वह जानती थी कि सावित्री बहुत श्रद्धालु है और उसकी श्रद्धा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए उसने सोचा कि वह इसी श्रद्धा पर ही प्रहार करेगी। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही मालती सावित्री के ससुराल आ गई। उसने बहाना बनाया कि वह बहुत दिनों से अपनी बहन से मिलने नहीं आई है, लेकिन असली मकसद कुछ और ही था। वह यहां आकर सावित्री की पूजा में विघ्न डालना चाहती थी। पहले दिन से ही मालती ने अपना काम शुरू कर दिया। सावित्री जब पूजा की तैयारी कर रही थी तो मालती ने चुपके से पूजा का सामान बिखेर दिया। सावित्री ने जब देखा तो उसे लगा कि शायद गलती से गिर गया होगा। उसने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन मालती ने घर के अन्य सदस्यों के बीच सावित्री के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। उसने सास से कहा कि सावित्री तो अब पूजा के चक्कर में घर का कोई काम नहीं कर रही है। उसने पति से कहा कि तुम्हारी पत्नी को तो अब घर की कोई फिक्र ही नहीं रही। सावित्री की सास, जो पहले से ही संतान न होने से नाराज थी, वह मालती की बातों में आ गई। उसने सावित्री को ताने मारने शुरू कर दिए कि तुम तो बस पूजा करो, बस तुम्हारे पूजा से ही घर में बच्चा आ जाएगा। तीसरे दिन मालती ने और भी बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने सावित्री के पति से कहा कि तुम्हारी पत्नी किसी तांत्रिक के पास जाती है। यह सुनते ही पति को गुस्सा आ गया। उसने सावित्री से खूब झगड़ा किया। सावित्री समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। घर में कलह का माहौल बन गया। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर माता से प्रार्थना करती रही। चौथे दिन मालती ने सावित्री की पूजा की थाली छुपा दी। जब सावित्री ने थाली ढूंढी तो उसे कहीं नहीं मिली। मालती ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद माता को तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं है, इसलिए सामान गायब हो गया। सावित्री को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जो कुछ भी घर में था उसी से एक छोटी सी थाली सजाई और श्रद्धा से पूजा की। मालती यह देखकर और भी जल गई। उसने ठान लिया कि 5वें दिन वह ऐसा कुछ करेगी कि सावित्री की पूजा पूरी ही न हो सके। सावित्री को जब पता चला कि नवरात्रि आ रही है तो उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि इस बार वह ऐसा व्रत रखेगी जो उसने कभी नहीं रखा। उसने सोचा कि जब तक वह अपने प्राणों की आहुति नहीं देगी तब तक माता उसकी पुकार नहीं सुनेंगी। उसकी मां ने उसे बताया था कि नवरात्रि के 5वें दिन
माता स्कंदमाता की पूजा का विशेष महत्व है और जो भक्त सच्चे मन से उस दिन उनकी पूजा करता है उसे संतान सुख अवश्य मिलता है। सावित्री ने यह सुनकर ठान लिया कि वह 5वें दिन माता स्कंदमाता की विशेष पूजा करेगी और उससे पहले 4 दिन का कठोर व्रत रखेगी। उसने निर्जला व्रत रखने का निश्चय किया, यानी बिना पानी के ही व्रत रखना। उसके परिवार वालों ने उसे मना किया कि इतना कठोर व्रत तेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने कहा, मेरी श्रद्धा ही मेरी ताकत है, माता मेरी रक्षा करेंगी। पहले दिन उसने सुबह उठकर स्नान किया और माता का ध्यान करके व्रत शुरू किया। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया, न पानी पिया। वह घर के सभी काम करती रही, लेकिन उसके होठों पर माता का नाम था। दूसरे दिन उसके शरीर में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसने व्रत नहीं तोड़ा। तीसरे दिन उसे चक्कर आने लगे, पर वह डगमगाई नहीं। चौथे दिन उसकी सास ने उससे कहा कि अब बहुत हो गया, व्रत तोड़ दे। लेकिन सावित्री ने कहा, मैंने माता से वादा किया है कि मैं 5 दिन का व्रत रखूंगी और 5वें दिन माता स्कंदमाता की पूजा करूंगी। जब तक वह पूजा पूरी नहीं हो जाती मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। उसके पति ने भी बहुत समझाया, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग थी। उसने कहा, मेरे जीवन में अब तक जितना भी दुख आया मैंने सह लिया। अब माता ही मेरी एकमात्र आस है। यदि इस व्रत में मेरे प्राण भी चले जाएं, तो मुझे कोई गम नहीं। सावित्री का यह दृढ़ निश्चय देखकर घर के सभी लोग चुप हो गए। मालती भी चुप थी, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या की आग और भड़क उठी थी। वह सोच रही थी कि कैसे इस पूजा को असफल किया जाए। सावित्री ने 5वें दिन की तैयारी शुरू कर दी। उसने सोचा कि वह माता स्कंदमाता को बेलपत्र और जंगली फूल चढ़ाएगी, क्योंकि उसने सुना था कि माता को यह सब प्रिय है। उसे नहीं पता था कि मालती ने उसकी सारी तैयारियों पर नजर रख रखी थी और वह उसकी पूजा में बाधा डालने का अंतिम षड्यंत्र रच चुकी थी। नवरात्रि के 5वें दिन की सुबह सावित्री ने ब्रह्म मुहूर्त में ही आंखें खोल दी। उसने पिछले 4 दिनों से निर्जला व्रत रखा था। उसके शरीर में अब शक्ति नाम मात्र की रह गई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह जानती थी कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज ही वह माता स्कंदमाता की विशेष पूजा करेगी और आज ही उसकी सारी तपस्या का फल मिलेगा या नहीं, यह आज ही तय होगा। उसने अपने मन में संकल्प लिया कि वह आज ऐसी पूजा करेगी जैसी उसने कभी नहीं की। वह माता को अपने हृदय का सच्चा भाव अर्पित करेगी और जब तक माता प्रसन्न नहीं हो जाती तब तक वह अपने व्रत को नहीं तोड़ेगी। सावित्री ने सबसे पहले घर के मंदिर को साफ किया। उसने अपने हाथों से फर्श को पोंछा और गाय के गोबर से लीपा। फिर उसने गंगाजल छिड़का, जो उसने 1 साल पहले काशी से मंगवाया था और बड़े संभाल कर रखा था। मंदिर को सजाने के लिए उसने रंगोली बनाई। उसके हाथ कांप रहे थे। भूख और प्यास से उसकी उंगलियां सुन्न हो गई थीं, लेकिन उसने रंगोली बनाना जारी रखा। उसने फूलों से मंदिर के द्वार को सजाया और घी का दीपक जलाया। दीपक की लौ देखते ही उसे लगा मानो माता उसे बुला रही है। अब पूजा की मुख्य तैयारी शुरू हुई। सावित्री ने सोचा कि वह माता स्कंद माता को वह सब कुछ अर्पित करेगी जो माता को प्रिय है। उसने सुना था कि माता स्कंद माता को बेलपत्र अति प्रिय है और जंगली फूल भी उन्हें बहुत भाते हैं। उसने अपनी छोटी सी थाली में बेलपत्र रखने की जगह बनाई और फूलों के लिए एक अलग टोकरी रखी। उसने सोचा कि वह स्वयं जंगल जाकर बेलपत्र और फूल तोड़ेगी, क्योंकि बाजार से लाए हुए फूलों में वह श्रद्धा नहीं थी जो उसके मन में थी। उसने अपनी सास से आज्ञा ली और जंगल की ओर चल पड़ी। जाते समय उसने माता से प्रार्थना की कि हे माता, आज मैं तुम्हारी पूजा करने जा रही हूं, तुम ही मेरी सहायता करो। मैं 4 दिन से बिना पानी के हूं, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन मेरा मन तुम्हारे चरणों में है। मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं तुम्हारी पूजा पूरी कर सकूं। सावित्री ने यह संकल्प ले लिया था कि आज वह जैसी भी पूजा करेगी वह अपने हाथों से ही करेगी। कोई भी सामग्री अगर घर में नहीं मिलेगी तो वह जंगल से लाएगी। कोई भी बाधा आएगी तो वह उसे पार करेगी, लेकिन पूजा अधूरी नहीं होने देगी। यह उसका दृढ़ संकल्प था और इसी संकल्प के साथ वह अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा की ओर बढ़ रही थी। मालती ने सावित्री को जंगल जाते देख लिया था। उसने सोचा कि यही सही मौका है
जब वह सावित्री की पूजा को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। सबसे पहले वह उस कमरे में घुसी जहां सावित्री ने पूजा की सारी सामग्री रखी थी। उसने देखा कि एक थाली में बेलपत्र रखने की जगह बनी है और एक टोकरी में फूल रखने की व्यवस्था है। उसने बिना समय गंवाए वह सारी सामग्री उठाई और घर के पिछले हिस्से में जहां कूड़ा फेंका जाता था वहां जाकर सब कुछ फेंक दिया। उसने सोचा कि अब सावित्री लौट कर आएगी तो उसे पूजा सामग्री नहीं मिलेगी और उसकी पूजा अधूरी रह जाएगी। लेकिन मालती की ईर्ष्या यहीं नहीं रुकी। उसने सोचा कि अगर सावित्री जंगल से फूल और बेलपत्र लेकर आ गई तो फिर भी उसकी पूजा हो सकती है। इसीलिए उसने एक और षड्यंत्र रचा। वह उस रास्ते पर चली गई जहां से सावित्री जंगल जाती थी। रास्ते में उसने बड़े बड़े पत्थर और रोड़े बिखेर दिए। कुछ जगहों पर उसने कांटों की टहनियां डाल दी और कुछ जगहों पर उसने मिट्टी में पानी डालकर कीचड़ बना दिया। वह जानती थी कि सावित्री 4 दिन के निर्जला व्रत से कमजोर है और उसके पैरों में चप्पल भी नहीं है। ऐसे में वह इस रास्ते से गुजरेगी तो या तो गिर जाएगी या फिर उसे चोट लगेगी, और अगर वह घायल हो गई तो वापस लौट आएगी और पूजा नहीं कर पाएगी। मालती ने यह सब करने के बाद चुपके से घर लौट आई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई, मानो उसे कुछ पता ही ना हो। जब सावित्री कुछ देर बाद वापस लौटी तो उसने देखा कि रास्ता पहले जैसा नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर आया होगा या रात की हवा से यह सब हुआ होगा। उसने धीरे धीरे कांटों को हटाया और पत्थरों को एक तरफ किया। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, खून निकल रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। वह आगे बढ़ती गई। जब वह घर पहुंची तो उसने सबसे पहले पूजा सामग्री की तरफ देखा। थाली खाली थी, टोकरी खाली थी। उसने सोचा शायद किसी ने रख दिया होगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने अपनी सास से पूछा तो सास ने कहा, हमें तो कुछ पता नहीं। सावित्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर मालती पर पड़ी। मालती मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी विजय थी। सावित्री को सब समझ में आ गया। उसे पता चल गया कि यह सब उसकी छोटी बहन का ही काम है। उसका दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बहन उसके साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन सावित्री ने अपने आंसुओं को रोक लिया। उसने मन ही मन माता से प्रार्थना की, हे माता, तुम मेरी सारी परीक्षाएं जानती हो, मुझे अब तुम्हारा ही सहारा है। उसने अपनी थाली उठाई और जंगल की ओर चल पड़ी। वह जानती थी कि अब उसे जंगल से ही फूल और बेलपत्र लाने होंगे, और जो रास्ता उसकी बहन ने मुश्किल बना दिया था उसे उसी रास्ते से जाना होगा। सावित्री ने जब जंगल की ओर कदम बढ़ाया तो उसके पैरों में लगे घाव अभी भी ताजे थे। उसने कोई जूता या चप्पल नहीं पहना था। उसके पास था केवल उसकी श्रद्धा और उसका विश्वास। वह जानती थी कि माता उसकी परीक्षा ले रही है और वह इस परीक्षा में खरी उतर कर रहेगी। जंगल का रास्ता अब और भी विकट हो गया था। मालती ने जो रोड़े और कांटे बिखेर दिए थे वे अभी भी वहीं पड़े थे, लेकिन सावित्री अब उनसे नहीं डर रही थी। वह धीरे धीरे कदम रखती हुई आगे बढ़ रही थी। हर कदम पर उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे। हर कदम पर दर्द बढ़ रहा था, लेकिन उसके होंठों पर माता का नाम था और उसकी आंखों में माता का ही ध्यान था। जंगल में घुसते ही सावित्री को एक बड़ा बेल का पेड़ मिला। वह पेड़ काफी ऊंचा था और उस पर बेलपत्र लगे हुए थे, लेकिन पेड़ के नीचे चारों ओर कांटों की झाड़ियां थीं। सावित्री ने बिना किसी हिचकिचाहट के कांटों को हाथों से हटाना शुरू किया। उसके हाथों में कांटे चुभने लगे, खून निकलने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह कांटों के बीच से रास्ता बनाती हुई पेड़ के नीचे पहुंची। उसने धीरे धीरे बेलपत्र तोड़े और अपनी थाली में रखे। वह केवल उतने ही पत्र तोड़ रही थी जितने पूजा के लिए आवश्यक थे। वह किसी भी पेड़ से अधिक नहीं लेना चाहती थी। अब उसे फूलों की आवश्यकता थी। सावित्री जंगल में और गहरी घुसी। वहां कई प्रकार के जंगली फूल खिले हुए थे। कुछ पीले थे, कुछ नीले, कुछ लाल। लेकिन उन फूलों तक पहुंचने के लिए उसे फिर से कांटों और झाड़ियों से गुजरना पड़ा। उसके पैर अब पूरी तरह घावों से भर चुके थे। उसके हाथों से खून रिस रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वह माता का नाम जपती हुई फूल तोड़ रही थी, जैसे वह कोई यज्ञ कर रही हो। उसने फूलों को बड़े प्यार से अपनी टोकरी में सजाया
और हर फूल को माता के माथे पर सजाने की कल्पना कर रही थी। जब उसकी टोकरी फूलों से भर गई तो वो वापस लौटने लगी। वापसी का रास्ता भी उतना ही कठिन था जितना आने का था। उसके पैरों में लगे घावों से अब अधिक खून बह रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। वह जानती थी कि अगर वह अब रुक गई तो सब व्यर्थ हो जाएगा। उसने अपनी थाली को दोनों हाथों से संभाल रखा था और धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। जब वह जंगल से बाहर निकली तो उसके पैरों के निशान खून से लथपथ थे। गांव के कुछ लोगों ने उसे देखा तो वे दौड़ कर आए। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारे पैरों से खून बह रहा है, तुम आराम करो। लेकिन सावित्री ने कहा, नहीं, मैं अब आराम नहीं कर सकती। मेरी पूजा का समय निकल रहा है, मुझे जाने दो। उसने अपने घावों की ओर ध्यान भी नहीं दिया। उसके लिए केवल एक ही चीज मायने रखती थी, वह थी उसकी पूजा और उसकी थाली में रखे बेलपत्र और फूल। जब वह घर पहुंची तो उसके सास ससुर और पति सब चौंक गए। उन्होंने उसके पैरों को देखा और आंखें भर आईं। उसकी सास ने कहा, बहू, तुमने तो अपने प्राण ही दे दिए। सावित्री ने कहा, मैया, मेरे प्राण तो माता के हैं और आज मैं वे प्राण भी माता को अर्पित कर दूंगी, लेकिन मेरी पूजा पूरी होगी। उसने अपने हाथों से उन फूलों और बेलपत्रों को साफ किया जिन्हें वह कांटों के बीच से लाई थी, और फिर उसने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। माता स्कंद माता ने सावित्री के सिर पर अपना हाथ रखा और उसका आशीर्वाद दिया। उनकी आवाज में करुणा थी और उनके चेहरे पर ममता थी। वे सावित्री की तपस्या देखकर अत्यधिक प्रसन्न थीं। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे हर दुख को देखा है। तुमने जिस धैर्य से यह सब सहा है वह अद्वितीय है। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और आज मैं तुम्हें वह वरदान देती हूं जिसके लिए तुमने इतना कष्ट उठाया है। माता ने कहा, सावित्री, तुझे एक सुंदर पुत्र होगा। वह पुत्र तेजस्वी होगा, बलवान होगा और सद्गुणों से संपन्न होगा। वह तेरे नाम को रोशन करेगा और तेरी तपस्या का फल सारा संसार देखेगा। यह वरदान मैं तुझे देती हूं और यह वरदान कभी झूठा नहीं होगा। सावित्री ने यह सुना तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने माता के चरणों में माथा टेक दिया। उसने कहा, हे माता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा ही मेरे लिए सब कुछ है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वह बार बार माता को प्रणाम कर रही थी। माता ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, अब तू चिंता मत कर, घर जा, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कहकर माता धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गई। उनके जाने के बाद भी पूरा कमरा उस दिव्य प्रकाश से भरा रहा। उस प्रकाश में सावित्री को लग रहा था कि माता अभी भी उसके पास ही हैं। उसने अपनी थाली में रखे फूलों और बेलपत्रों की ओर देखा। वे अब और भी सुगंधित हो गए थे, मानो माता ने उन्हें अपने हाथों से छुआ हो। जब सावित्री मंदिर से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसके पैरों के घाव अब भी वैसे ही थे, लेकिन उसे कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। उसके मन में केवल अपार शांति थी और माता के प्रति अगाध कृतज्ञता थी। उसने पहले अपने पति और सास ससुर को प्रणाम किया और फिर उसने अपनी छोटी बहन मालती की ओर देखा। मालती अब तक चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर ईर्ष्या की जगह अब कुछ और ही भाव था। वह देख रही थी कि उसके सारे षड्यंत्र विफल हो गए और सावित्री की श्रद्धा जीत गई थी। सावित्री ने मालती की ओर देखा और उसे कुछ नहीं कहा। उसने केवल एक बार मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उस मुस्कान में कोई द्वेष नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, केवल एक बहन का अपनी छोटी बहन के प्रति स्नेह था। सावित्री ने माता से प्रार्थना की कि वह मालती के मन से ईर्ष्या की भावना को हमेशा के लिए समाप्त कर दे और उसके मन में भी श्रद्धा और प्रेम का वास हो। सावित्री ने अब अपना व्रत तोड़ा। उसने फलाहार ग्रहण किया और फिर से माता का ध्यान किया। उसे पूरा विश्वास था कि माता का वरदान सच होगा और उसके जीवन में वह दिन जरूर आएगा जब वह मां बनेगी। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि जब उसे संतान प्राप्त होगी तो वह उसका नाम माता के नाम पर रखेगी, ताकि हमेशा माता की कृपा उस पर बनी रहे। माता स्कंद माता के वरदान के कुछ ही महीनों बाद सावित्री के घर खुशियां लौट आईं। जिस संतान की प्राप्ति के लिए उसने इतने वर्षों तक तपस्या की थी, जिसके लिए उसने कांटों पर चलकर फूल तोड़े थे, जिसके लिए उसने निर्जला व्रत रखा था, वह संतान अब उसके गर्भ में पल रही थी। जब यह समाचार घर में फैला तो पहले तो सभी को विश्वास नहीं हुआ,
लेकिन जब सावित्री ने अपनी सास से कहा कि माता ने मुझे वरदान दिया था और वह वरदान सच हो रहा है, तो सभी की आंखें भर आईं। उसकी सास ने उसे गले लगा लिया और कहा, बहू, तुमने तो हमारे घर का नाम रोशन कर दिया। 9 महीने का समय बड़ी श्रद्धा और प्रतीक्षा में बीता। सावित्री ने हर दिन माता स्कंद माता की पूजा की। हर दिन उसने उन फूलों को याद किया जो उसने जंगल से तोड़े थे। हर दिन उसने उन कांटों को याद किया जिन पर उसके पैरों से खून बहा था। और हर दिन उसने माता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसकी श्रद्धा को स्वीकार किया। जब प्रसव का समय आया तो पूरे घर में हलचल मच गई। गांव की दाई बुलाई गई और सावित्री की मां भी दूर से दौड़ी चली आई। जब सावित्री ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया तो पूरा घर खुशियों से भर गया। बच्चे का रूप देखते ही बनता था। उसका मुखड़ा चांद के समान चमक रहा था। उसकी आंखें काजल के समान काली थीं और उसकी मुस्कान में एक अलग ही तेज था। गांव के सभी लोग बच्चे को देखने आए और सभी ने एक ही बात कही कि यह बच्चा किसी देवता का अवतार लगता है। सावित्री के पति ने बच्चे को गोद में लिया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तुमने मेरे जीवन को पूरा कर दिया। अब बच्चे का नामकरण करने की बारी थी। सावित्री ने अपने पति और सास से कहा कि मैं चाहती हूं कि इस बच्चे का नाम माता स्कंद माता के नाम पर रखा जाए। उसने कहा, माता ने मुझे वरदान दिया था और उसी वरदान से मुझे यह बच्चा मिला है, इसलिए इसका नाम स्कंदित रखा जाए। स्कंदित का अर्थ होता है वह जो स्कंद माता की कृपा से उत्पन्न हुआ हो। परिवार के सभी लोगों ने यह नाम पसंद किया और बच्चे का नाम स्कंदित रख दिया गया। स्कंदित जैसे जैसे बड़ा होने लगा वैसे वैसे उसके गुण भी निखरने लगे। वह बहुत ही सरल और माता भक्त बालक था। सावित्री उसे रोज माता की कहानियां सुनाती थी और स्कंदित बड़े ध्यान से उन कहानियों को सुनता था। वह अपनी मां से पूछता था, मां, माता ने तुम्हें कैसे दर्शन दिए? मां, तुमने कांटों पर क्यों चला था? और सावित्री हर बार उसे सारी कथा सुनाती थी। हर बार स्कंदित की आंखों में माता के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती थी। सावित्री का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी उसे ताने मारे जाते थे, वहीं अब लोग उसकी तारीफ करते थे। जहां कभी उसकी सास उससे नाराज रहती थी, वहीं अब वह उसे गले लगाती थी। लेकिन सावित्री का मन इन सब से ऊपर उठ चुका था। उसके लिए सबसे बड़ा सुख यह था कि माता ने उसकी सुन ली और उसे संतान का सुख दिया। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह स्कंदित को हमेशा माता के भक्ति के मार्ग पर चलाएगी और उसे सिखाएगी कि सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब स्कंदित का जन्म हुआ और पूरे घर में खुशियां मनाई जा रही थीं, तब मालती अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। वह दरवाजे की ओट से सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसके मन में अब वह ईर्ष्या नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसने देखा था कि कैसे सावित्री ने उसके सारे षड्यंत्रों को बिना कुछ कहे सहन किया था। उसने देखा था कि कैसे सावित्री ने उसके द्वारा छुपाई गई पूजा सामग्री के अभाव में भी जंगल से कांटों के बीच से फूल और बेलपत्र तोड़कर लाए थे। उसने देखा था कि कैसे सावित्री ने उसके द्वारा रास्ते में डाले गए रोड़ों और कांटों पर नंगे पैर चलकर माता की पूजा की थी। और सबसे बड़ी बात, उसने देखा था कि कैसे माता स्कंद माता ने सावित्री को दर्शन दिए थे और उसे वरदान दिया था कि उसे सुंदर पुत्र होगा। और आज वह वरदान सच हो रहा था। सावित्री की गोद में वह सुंदर बालक खेल रहा था जिसके लिए उसने इतनी तपस्या की थी। मालती के मन में पहली बार यह विचार आया कि उसने जो किया वह बिल्कुल गलत था। वह अपनी ही बहन से जलती थी। वह नहीं चाहती थी कि सावित्री को संतान हो। उसने सावित्री की पूजा में बाधा डालने के लिए उसकी पूजा सामग्री छुपा दी थी। उसने रास्ते में रोड़े और कांटे डाल दिए थे। उसने सावित्री के पति और सास से झूठ बोलकर घर में कलह करवाई थी। उसने सावित्री के खिलाफ गांव में बातें फैलाई थीं। और इतना सब करने के बाद भी सावित्री ने कभी उससे एक बुरा शब्द नहीं कहा था। न ही उसने कभी किसी से मालती की शिकायत की थी, न ही उसने कभी मालती को कोई ताना मारा था। यह सोचकर मालती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी हरकतों पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह सोच रही थी कि उसने अपनी ही बहन के साथ इतना बुरा कैसे कर लिया, जो उसे बचपन से ही प्यार करती थी, जिसने कभी उससे कुछ छिपा कर नहीं रखा था। वह अपने कमरे से निकली और सीधे सावित्री के पास गई।
सावित्री स्कंदित को गोद में लिए बैठी थी और उसे दूध पिला रही थी। मालती ने उसके पैरों पर गिरकर माफी मांगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कहा, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारी पूजा की थाली छुपाई, मैंने रास्ते में रोड़े और कांटे डाले, मैंने तुम्हारे पति से झूठ बोला कि तुम तांत्रिक के पास जाती हो, मैंने तुम्हारी सास से कहा कि तुम घर का काम नहीं करती, मैंने गांव में तुम्हारे खिलाफ बातें फैलाई। दीदी मैं बहुत बुरी हूं, मैं तुम्हारी छोटी बहन होकर भी तुमसे जलती थी। मुझे लगता था कि अगर तुम्हें बच्चा हो गया तो सब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे और मेरी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। लेकिन आज मैं समझ गई कि तुम कितनी महान हो। तुमने मेरे सारे षड्यंत्र सहे और मुझसे कुछ नहीं कहा। तुमने मुझे कभी मां से शिकायत नहीं की, तुमने मेरा नाम तक नहीं लिया। दीदी मुझे माफ कर दो। सावित्री ने स्कंदित को एक तरफ रखा और मालती को उठाया। उसने मालती को अपने गले से लगा लिया। मालती के आंसू सावित्री के कंधे पर बह रहे थे। सावित्री ने कहा, मालती तू मेरी छोटी बहन है, भाई बहन के बीच कभी माफी नहीं मांगी जाती। मैं जानती हूं तू भूल में थी, तू ईर्ष्या के वश में आकर यह सब कर बैठी, लेकिन अब सब ठीक है। देख माता ने हम दोनों पर कितनी कृपा की है, मुझे यह सुंदर बच्चा दिया और तुझे सही रास्ता दिखा दिया। अब हम पीछे की बातों को भूल जाएं, आज से नई शुरुआत करते हैं। आज हम सब मिलकर माता का भजन करें। मालती ने सिर उठाकर सावित्री की ओर देखा। उसकी आंखों में अब ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि प्रेम और कृतज्ञता थी। उसने कहा, दीदी तुम सच में माता के समान हो, तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं जीवन भर तुम्हारी इस माफी को नहीं भूलूंगी। सावित्री ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, अब रोना बंद कर, आज खुशी का दिन है। आज हम सब मिलकर माता स्कंद माता का भजन करेंगे। सावित्री ने अपने पति से कहा कि आज हम सब मिलकर माता की आरती करेंगे। उसने कहा, आज का दिन बहुत खास है। आज मेरी बहन को सच्चाई समझ में आई है। आज मेरी बहन मेरे पास वापस लौट आई है। आज हम सब एक साथ माता की भक्ति करेंगे और माता को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको एक साथ जोड़ा। सारा परिवार मंदिर में इकट्ठा हो गया। सावित्री ने स्वयं माता की आरती की थाली सजाई। उसने थाली में घी का दीपक रखा, फूल रखे, धूप बत्ती रखी और कुमकुम रखा। मालती ने मंदिर के चारों ओर फूल बिखेरे। सावित्री की सास ने धूप बत्ती जलाई और सावित्री के पति ने घी का दीपक जलाया। स्कंदित सावित्री की गोद में बैठा था और अपनी छोटी छोटी हथेलियों को जोड़कर माता की ओर देख रहा था। सावित्री ने आरती शुरू की। उसने माता स्कंद माता के भजन गाए। जय स्कंद माता, जय कार्तिकेय माता, जय स्कंद माता, जय कार्तिकेय माता। मालती ने भी उसके साथ स्वर मिलाया। उसकी आवाज में पहली बार सच्ची श्रद्धा थी। सास ने भी भजन गाया, पति ने भी गाया। सभी ने मिलकर माता की आरती गाई। उनकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी और उस आवाज में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं था, द्वेष का कोई स्थान नहीं था। केवल प्रेम था, केवल श्रद्धा थी, केवल माता के प्रति समर्पण था। आरती के बाद सावित्री ने सबको प्रसाद वितरित किया। उसने सबसे पहले मालती को प्रसाद दिया और कहा, यह माता का प्रसाद है, इसे ले और अपने मन से सारी ईर्ष्या को निकाल बाहर कर दे। मालती ने प्रसाद लिया और उस दिन के बाद से उसके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर आ गया। वह अब सावित्री से प्रेम करती थी और स्कंदित को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। वह हर दिन सावित्री के साथ माता की पूजा करती थी और जब भी कोई उससे पूछता कि तुम कैसे बदल गई, तो वह कहती, मेरी दीदी ने मुझे सिखाया कि ईर्ष्या से कुछ नहीं मिलता, सच्ची श्रद्धा और प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत है। डॉक्टरों ने कहा, कोई इलाज नहीं, बच्चे को अलग कर दो, यह बीमारी फैल जाएगी। शहर से आए डॉक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उसने बताया कि उसने अपने करियर में ऐसे कई मामले देखे हैं, लेकिन अब तक कोई भी बच्चा इस बीमारी से नहीं बच पाया है। उसने कहा कि यह बीमारी हवा के माध्यम से भी फैल सकती है। अगर एक व्यक्ति को यह हो जाए तो पूरा परिवार इसकी चपेट में आ सकता है। उसने सलाह दी कि स्कंदित को पूरी तरह अलग कमरे में रखा जाए, कोई भी उसके पास न जाए, यहां तक कि खाना भी दरवाजे पर रखकर दिया जाए। यह सुनकर घर के सभी लोग सहम गए। सावित्री की सास ने कहा कि अगर यह बीमारी हम सब में फैल गई
तो क्या होगा? सावित्री के पति ने भी कहा कि डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन सावित्री ने एक ही बात कही, यह मेरा बच्चा है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। डॉक्टर ने सावित्री से कहा कि मैं तुम्हारी ममता समझता हूं, लेकिन यह बीमारी बहुत खतरनाक है। तुम अगर इसके पास रहोगी तो तुम भी बीमार हो जाओगी, और तब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? डॉक्टर की यह बात सुनकर सावित्री कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं जानती हूं कि यह बीमारी खतरनाक है, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि मेरे बच्चे से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं उसकी मां हूं और मैं उसके साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी। उसने कहा कि वह कुछ दिनों बाद आकर देखेगा, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर के जाने के बाद घर में दो मत हो गए। एक तरफ सास और अन्य लोग थे, वे डॉक्टर की बात मानते हुए स्कंदित को अलग करने के पक्ष में थे। दूसरी तरफ सावित्री थी, वह अपने बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं थी। सावित्री के पति ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि सावित्री, डॉक्टर सच कह रहे हैं, अगर यह बीमारी हम सब में फैल गई तो क्या होगा? सावित्री ने कहा कि तुम चाहो तो मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन मैं अपने बच्चे से दूर नहीं हो सकती। यह वही बच्चा है जिसके लिए मैंने कांटों पर पैर रखे थे। यह वही बच्चा है जिसके लिए मैंने निर्जला व्रत रखा था। यह वही बच्चा है जो माता का वरदान है। मैं इसे कैसे अकेला छोड़ दूं? सावित्री की यह बात सुनकर उसका पति चुप हो गया। वह समझ गया कि सावित्री को अपने बच्चे से अलग करना असंभव है, लेकिन घर के अन्य लोगों का डर कम नहीं हुआ। सास ने कहा कि अगर सावित्री बच्चे के साथ रहेगी तो वह भी बीमार हो जाएगी और फिर पूरे घर में बीमारी फैल जाएगी। सावित्री ने यह सुनकर एक निर्णय लिया। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं स्कंदित को लेकर यहां से चली जाती हूं। मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, जहां से यह बीमारी किसी और को नहीं लगेगी। उसके पति ने कहा कि तुम पागल हो गई हो, तुम अकेले बीमार बच्चे को लेकर कहां जाओगी? सावित्री ने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जाऊंगी। मैं अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती, और न ही मैं चाहती हूं कि इस बीमारी से किसी और को कष्ट हो। सावित्री बच्चे को लेकर चंदन वन में चली गई। सावित्री ने उसी रात अपना बिस्तर बांध लिया। उसने स्कंदित को गोद में उठाया और एक छोटी सी पोटली बांधी। उस पोटली में उसने कुछ कपड़े रखे और माता स्कंद माता की एक छोटी सी मूर्ति रख ली। उसके पति ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि सावित्री, तुम पागल हो गई हो, तुम अकेले बीमार बच्चे को लेकर कहां जा रही हो? लेकिन सावित्री ने कहा कि तुम मुझे रोको मत, मैं जा रही हूं। मैं कहीं ऐसी जगह जाऊंगी जहां मैं माता से प्रार्थना कर सकूं और मेरा बच्चा ठीक हो जाए। उसकी सास ने भी बहुत समझाया। उसने कहा कि बहू, तुम अकेली कैसे जाओगी? यह जंगल है, यहां जानवर हैं, तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? लेकिन सावित्री अपने फैसले पर अडिग थी। उसने कहा कि माता मेरी रक्षा करेंगी, मुझे किसी का डर नहीं है। वह रात के अंधेरे में स्कंदित को लेकर घर से निकल गई। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रही है। उसे बस इतना पता था कि उसे कोई ऐसी जगह चाहिए जहां वह शांति से माता की तपस्या कर सके और उसका बच्चा किसी और को संक्रमित न कर सके। वह पैदल ही चल रही थी। स्कंदित उसकी गोद में बेहोश था। उसके शरीर पर दाने उभर आए थे और बुखार से वह तप रहा था। सावित्री के पैरों में चप्पल भी नहीं थी। वह नंगे पैर ही चल रही थी। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। वह चलती रही। सावित्री पूरी रात चलती रही। सुबह होते होते वह एक घने जंगल के पास पहुंची। उस जंगल का नाम था चंदन वन, क्योंकि यहां बहुत सारे चंदन के पेड़ थे। जंगल घना था और वहां कोई नहीं रहता था, लेकिन सावित्री को यह जगह शांत लगी। उसने सोचा कि यहां वह माता की तपस्या कर सकती है और किसी को कोई खतरा भी नहीं होगा। वह जंगल में थोड़ा अंदर गई तो उसे एक छोटा सा कुटिया जैसा स्थान मिला। वहां एक पुराना पेड़ था। उसकी जड़ों के पास एक छोटी सी गुफा सी बनी हुई थी। सावित्री ने उसी गुफा को अपना आश्रय बना लिया। उसने पत्तों का बिछौना बनाया और स्कंदित को उस पर लिटा दिया। उसने माता की मूर्ति को सामने रखा और पूजा शुरू कर दी। जंगल में रहना आसान नहीं था। भूख थी, प्यास थी, जंगली जानवरों का डर था और ऊपर से बीमार बच्चे की चिंता थी। लेकिन सावित्री को इनमें से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
उसके लिए सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसका स्कंदित कैसे ठीक हो। उसने निश्चय कर लिया कि वह यहां माता स्कंदमाता की तपस्या करेगी, जैसे उसने पहले की थी। पहले दिन उसने स्कंदित को जंगल की जड़ी बूटियों से सींचा। उसने उसके शरीर पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। दूसरे दिन स्कंदित की हालत और बिगड़ गई। वह पूरी तरह बेहोश हो गया। सावित्री रात भर उसके पास बैठी रही। वह माता से प्रार्थना करती रही। तीसरे दिन एक संत वहां आए जो जंगल में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सावित्री को देखा तो पूछा कि बेटा तुम यहां कैसे, और एक बीमार बच्चे को लेकर अकेली। सावित्री ने संत को सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि कैसे उसे माता के वरदान से स्कंदित मिला था और कैसे अब वह इस भयानक बीमारी से ग्रसित है। संत ने सावित्री की श्रद्धा देखी तो वे अत्यधिक प्रभावित हुए। संत ने कहा कि बेटा तुमने बहुत साहस किया है, तुम अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, यही सच्ची ममता है। अब मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं। संत ने कहा कि यहां इसी जंगल में माता स्कंदमाता का एक प्राचीन स्थान है। वहां जाकर तपस्या करो और माता की उत्पत्ति की कथा का श्रवण करो। माता अवश्य प्रसन्न होंगी और तुम्हारे बच्चे की रक्षा करेंगी। सावित्री ने संत को प्रणाम किया। उसने उसी दिन से माता की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह रोज माता की कथा सुनती थी और रोज माता से प्रार्थना करती थी कि हे माता, एक बार फिर से मुझ पर कृपा करो और मेरे स्कंदित को बचाओ। वहां संत ने कहा, माता स्कंद माता की कठोर तपस्या करो, माता की कथा सुनो। जब सावित्री तीसरे दिन चंदन वन में स्कंदित को लेकर बैठी थी, तभी एक संत वहां आए। वे संत बहुत बड़े तपस्वी थे। वे उसी जंगल में एक गुफा में रहकर माता स्कंद माता की तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उनकी आंखों में करुणा भरी हुई थी। उन्होंने सावित्री को देखा तो उनके मन में दया आ गई। वह एक बीमार बच्चे को लेकर जंगल में अकेली बैठी थी। उसके पैरों में घाव थे, उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह चमक उसकी श्रद्धा की थी, उसके विश्वास की थी। संत ने सावित्री के पास आकर कहा कि बेटा तुम कौन हो और तुम इस जंगल में अकेली कैसे? यह बच्चा तुम्हारा कौन है? सावित्री ने संत को प्रणाम किया। उसने अपनी सारी कहानी संत को सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसे माता स्कंद माता के वरदान से स्कंदित मिला था। उसने बताया कि कैसे उसकी छोटी बहन ने षड्यंत्र रचे थे। उसने बताया कि कैसे उसने कांटों पर चलकर फूल तोड़े थे और कैसे माता ने उसे दर्शन दिए थे। उसने यह भी बताया कि अब स्कंदित इस भयानक छूत की बीमारी से ग्रसित है। डॉक्टरों ने कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए वह स्कंदित को लेकर जंगल में आ गई है ताकि यह बीमारी किसी और को न लगे और वह यहां माता की तपस्या कर सके। संत ने सावित्री की सारी बातें ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा तुमने बहुत साहस किया है, तुमने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। यही सच्ची ममता है, यही सच्ची भक्ति है। माता स्कंद माता उनकी ममता को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगी, लेकिन तुम्हें अभी और कठोर तपस्या करनी होगी, क्योंकि यह बीमारी बहुत भयानक है। यह केवल माता की कृपा से ही ठीक हो सकती है। सावित्री ने संत से पूछा कि महाराज मैं क्या करूं? मैं अपने स्कंदित को कैसे ठीक कर सकती हूं? मैं पहले भी माता की तपस्या कर चुकी हूं, लेकिन अब मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। मैं बहुत कमजोर हो गई हूं, फिर भी मैं माता की तपस्या करूंगी। बस मुझे रास्ता बता दीजिए। संत ने कहा कि बेटा तुम्हें माता स्कंद माता की कठोर तपस्या करनी होगी। तुम्हें 5 दिनों तक निर्जला व्रत रखना होगा, जैसे तुमने पहले रखा था। लेकिन इस बार तुम्हारी तपस्या और भी कठोर होगी, क्योंकि इस बार तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हारी अपनी मनोकामना नहीं है, बल्कि तुम्हारे बच्चे की जान है। इसलिए तुम्हें और भी अधिक श्रद्धा और धैर्य से तपस्या करनी होगी। सावित्री ने कहा कि महाराज मैं कुछ भी करूंगी, बस मेरा स्कंदित ठीक हो जाए। मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन उसे बचा लूंगी। संत ने कहा कि केवल तपस्या ही काफी नहीं है, तुम्हें माता स्कंद माता की उत्पत्ति की कथा भी सुननी होगी। उस कथा को सुनने से तुम्हारी श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। माता की कथा सुनने से तुम्हें यह पता चलेगा कि माता कितनी महान है, उन्होंने कितने बड़े असुरों का नाश किया है और वह कैसे अपने भक्तों की रक्षा करती है।
जब तुम यह कथा सुनोगी तो तुम्हारा मन और भी शुद्ध हो जाएगा और तुम्हारी तपस्या और भी सशक्त हो जाएगी। संत ने कहा कि बेटा, तुम यहां इसी गुफा में रहो। मैं तुम्हें रोज माता की कथा सुनाऊंगा और तुम 5 दिनों तक कठोर तपस्या करना। पहले दिन से ही निर्जला व्रत रखना और माता का ध्यान करना। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी तपस्या में कोई कमी नहीं आने दूंगा। सावित्री ने संत के चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने कहा कि महाराज, आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। अब मैं निश्चित रूप से यह तपस्या करूंगी। माता मेरी सुनेंगी। मेरा स्कंदित ठीक हो जाएगा। संत ने उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं कह सकता हूं कि माता अवश्य तुम पर प्रसन्न होंगी। तुम धैर्य रखो और अपनी तपस्या में लग जाओ। उसी दिन से सावित्री ने अपनी तपस्या शुरू कर दी। उसने स्कंदित को गुफा में लिटा दिया। उसके सिरहाने माता की मूर्ति रख दी और वह स्वयं माता के सामने बैठ गई। उसने संकल्प लिया कि वह 5 दिनों तक निर्जला व्रत रखेगी और माता की कथा सुनेगी। संत रोज उसके पास आते थे और उसे माता स्कंद माता की उत्पत्ति की कथा सुनाते थे। सावित्री बड़े ध्यान से वह कथा सुनती थी। उसकी आंखों में श्रद्धा थी। उसके होंठों पर माता का नाम था और उसके हृदय में केवल एक ही चाह थी कि उसका स्कंदित ठीक हो जाए। संत ने माता स्कंद माता की उत्पत्ति कथा सुनाई। चंदन वन में जब सावित्री ने 5 दिनों की कठोर तपस्या का संकल्प लिया तो संत प्रतिदिन उसके पास आते थे और उसे माता स्कंद माता की उत्पत्ति की कथा सुनाते थे। सावित्री बड़े ध्यान से वह कथा सुनती थी। उसकी आंखों में श्रद्धा थी और उसके हृदय में माता के प्रति अपार विश्वास था। संत ने कहा कि बेटा, यह कथा बहुत प्राचीन है। यह उस समय की है जब देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ करता था। यह कथा माता स्कंद माता की महिमा को दर्शाती है। इस कथा को सुनने से तुम्हारी श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी और माता तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगी। संत ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर धीरे धीरे कथा का वर्णन शुरू किया। संत ने कहा कि बहुत समय पहले की बात है। तारकासुर नामक एक भयंकर राक्षस था। वह अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तारकासुर ने कहा कि हे ब्रह्मा देव, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। तारकासुर को यह वरदान मिलते ही वह और भी अहंकारी हो गया। उसने सोचा कि शिव तो महादेव हैं और उनका कोई पुत्र नहीं है। शिवजी तो सदा ध्यान में लीन रहते हैं। उनका विवाह ही नहीं हुआ है, फिर उनका पुत्र कैसे हो सकता है? ऐसे में मेरी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। यह सोचकर तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं को परेशान करने लगा। उसने इंद्र के सिंहासन को छीन लिया। उसने देवताओं को अपना दास बना लिया। सभी देवता त्रस्त हो गए। वे कहीं का नहीं रहा। देवताओं का राजा इंद्र भी अपना सिंहासन खो बैठा। देवता इधर उधर भागने लगे। तारकासुर का अत्याचार असहनीय हो गया था। वह देवताओं को अपमानित करता था, उनकी पूजा में विघ्न डालता था, आर्ष मुनियों की तपस्या को भंग करता था। सभी देवता इकट्ठा हुए और उन्होंने सोचा कि अब केवल एक ही उपाय है। तारकासुर का वध करने के लिए शिव का पुत्र आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले शिवजी का विवाह कराना होगा। लेकिन शिवजी तो सदा ध्यान में लीन रहते हैं। उनका ध्यान कैसे भंग किया जाए? देवताओं ने मिलकर कामदेव को भेजने का निर्णय लिया। कामदेव को कहा गया कि तुम जाकर शिवजी के ध्यान को भंग करो। कामदेव ने वसंत ऋतु के साथ कैलाश पर्वत पर जाकर अपने बाण चलाए। शिवजी का ध्यान टूटा और उनकी आंखें खुल गईं। जब उन्होंने देखा कि कामदेव उनके ध्यान में बाधा डाल रहा है तो उन्होंने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। लेकिन शिवजी का ध्यान टूट चुका था। उनके मन में माता पार्वती के प्रति प्रेम जागृत हो गया था। संत ने आगे कहा कि माता पार्वती हिमालय की पुत्री थी। वे बचपन से ही शिवजी की भक्ति में लीन रहती थीं। उनका मन शिवजी के चरणों में रमता था। वे सुन चुकी थीं कि शिवजी सबसे महान देवता हैं। वे सभी देवताओं के देवता हैं। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह केवल शिवजी को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। लेकिन शिवजी का विवाह कराना आसान नहीं था।
शिवजी सदा ध्यान में लीन रहते थे। उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। माता पार्वती ने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। वह घोर तपस्या में लीन हो गई। गर्मी के दिनों में वह 5 अग्नियों के बीच बैठकर तपस्या करती थीं। उनके शरीर से पसीना बहता था, लेकिन वह डिगती नहीं थी। सर्दी के दिनों में वह बर्फ में बैठकर तपस्या करती थी। उनका शरीर कांपता था, लेकिन वह हार नहीं मानती थी। वर्षा के दिनों में वह खुले आसमान के नीचे बैठी रहती थी। उनके शरीर पर पानी गिरता था, लेकिन वह अपने ध्यान से विचलित नहीं होती थी। वह केवल पत्ते खाकर रहती थी। कभी कभी तो वह पत्ते भी नहीं खाती थी। वह निराहार रहकर तपस्या करती थी। उनकी इस कठोर तपस्या से सभी देवता प्रसन्न हुए और ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। उनकी तपस्या हजारों वर्षों तक चलती रही। अंत में शिवजी स्वयं प्रकट हुए। वह माता पार्वती की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें पति रूप में स्वीकार करता हूं। इस प्रकार शिवजी और माता पार्वती का विवाह हुआ। यह विवाह अद्भुत था। इसमें सभी देवता सम्मिलित हुए। सभी ऋषि मुनि आए। विवाह में बड़ी धूमधाम रही। विवाह के बाद शिवजी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगे। संत ने आगे कहा कि शिवजी और माता पार्वती का विवाह तो हो गया, लेकिन अभी तक उनका कोई पुत्र नहीं हुआ था। देवता अब भी तारकासुर से परेशान थे। वे चाहते थे कि शिवजी और माता पार्वती को पुत्र हो, ताकि वह तारकासुर का वध कर सके। एक दिन देवताओं ने मिलकर अग्निदेव से प्रार्थना की। अग्निदेव शिवजी के पास गए। उन्होंने शिवजी के वीर्य को ग्रहण किया, लेकिन वह वीर्य इतना तेज था कि अग्निदेव भी उसे धारण नहीं कर सके। उनका शरीर जलने लगा। उन्होंने वह वीर्य गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी ने भी उसे धारण किया, लेकिन वह वीर्य इतना प्रचंड था कि गंगा जी भी उसे अधिक समय तक नहीं रख सकी। उनका जल उबलने लगा। उन्होंने उसे एक सरोवर के किनारे रख दिया। वहां 6 कृत्तिका देवियां आईं। उन्होंने उस बालक को देखा। वह बालक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। कृत्तिका देवियों ने उस बालक को गोद में उठा लिया। उन्होंने उसका पालन पोषण किया। उन 6 ने मिलकर उस बालक को दूध पिलाया, उसका लालन पालन किया। इसलिए उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय का अर्थ होता है कृत्तिकाओं का पुत्र। उस बालक का एक नाम स्कंद भी है। जब माता पार्वती ने उस बालक को देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में ले लिया। वह बालक बहुत तेजी से बड़ा हुआ। वह अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी हुआ। संत ने कहा कि जब कार्तिकेय बड़े हुए तो उन्होंने देवताओं का साथ दिया। सभी देवता उनके साथ हो गए। उन्होंने तारकासुर से युद्ध करने का निश्चय किया। तारकासुर बहुत शक्तिशाली था। उसने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी। उसके साथ कई शक्तिशाली राक्षस थे। युद्ध शुरू हुआ। कार्तिकेय ने अपने पराक्रम से तारकासुर की सारी सेना का नाश कर दिया। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों से राक्षसों को मार गिराया। अंत में कार्तिकेय और तारकासुर का भयंकर युद्ध हुआ। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। तारकासुर ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन कार्तिकेय उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। कार्तिकेय ने अपने शक्ति अस्त्र से तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर मारा गया। इस प्रकार देवताओं को तारकासुर के आतंक से मुक्ति मिली। सभी देवताओं ने कार्तिकेय की स्तुति की। उन्होंने कहा कि आपने हमें इस भयंकर राक्षस से मुक्ति दिलाई। आप सदा हमारी रक्षा करें। देवताओं ने कार्तिकेय को सेनापति का पद दिया। कार्तिकेय देवताओं की सेना के प्रमुख हो गए। संत ने आगे कहा कि माता पार्वती जब कार्तिकेय को अपनी गोद में लिए हुए होती हैं, तब उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद का अर्थ होता है कार्तिकेय। इसलिए जो माता कार्तिकेय की माता है, वह स्कंद माता कहलाती है। माता स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत सुंदर और दिव्य है। उनके 4 भुजाएं हैं। वह अपनी 2 भुजाओं में अपने पुत्र कार्तिकेय को धारण करती है। उनके एक हाथ में कमल का फूल है और दूसरे हाथ में वरदान मुद्रा है। वह एक हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है और दूसरे हाथ से उनका कष्ट हरती है। वह सिंह पर सवारी करती है। सिंह शक्ति और साहस का प्रतीक है। माता स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन माता की विशेष कृपा होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता स्कंद माता की पूजा करता है, उसे संतान सुख अवश्य मिलता है। माता स्कंद माता की कृपा से सभी रोग दूर होते हैं।
वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। माता स्कंद माता की उपासना से जीवन में सुख शांति आती है। वह अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें सभी संकटों से मुक्ति दिलाती है। जो भी भक्त माता स्कंद माता की इस कथा को सुनता है और उनकी पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उसे सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। संत ने कहा कि सावित्री, तुमने यह कथा सुन ली। अब तुम जान गई हो कि माता स्कंद माता कितनी महान है। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को जन्म दिया और उन्हें असुरों का नाश करने वाला बनाया। वह स्वयं मां है और सभी भक्तों को माता का स्नेह प्रदान करती है। उनकी कृपा से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तुमने पहले भी माता की पूजा की थी और माता ने तुम्हें स्कंदित का वरदान दिया था। अब फिर से तुम माता की तपस्या करो। माता की इस कथा को ध्यान में रखो। माता अवश्य तुम पर प्रसन्न होंगी और तुम्हारा स्कंदित ठीक हो जाएगा। सावित्री ने यह कथा सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने संत को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, माता कितनी महान है। उन्होंने अपने पुत्र को असुरों का नाश करने वाला बनाया और मैं तो केवल अपने पुत्र को ठीक कराना चाहती हूं। माता अवश्य मेरी सुनेंगी। उसने फिर से अपनी तपस्या में लग गई और माता से प्रार्थना करने लगी। सावित्री ने 5 दिन कठोर व्रत किया। माता ने दर्शन दिए। संत से माता स्कंद माता की उत्पत्ति कथा सुनने के बाद सावित्री ने अपनी तपस्या और भी अधिक श्रद्धा के साथ शुरू कर दी। उसने 5 दिनों के कठोर व्रत का संकल्प लिया था और वह उसे पूरा करने के लिए दृढ़ थी। पहले दिन से ही उसने निर्जला व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने कुछ भी नहीं खाया और न ही एक बूंद पानी पिया। उसका शरीर पहले से ही कमजोर था, लेकिन उसकी श्रद्धा उसे शक्ति दे रही थी। वह सुबह उठकर स्नान करती थी और फिर माता स्कंद माता की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान करती थी। वह माता के मंत्रों का जाप करती थी और उनके नाम का स्मरण करती थी। स्कंदित उसके पास ही गुफा में लेटा हुआ था। उसका बुखार अभी भी उतरा नहीं था और उसके शरीर पर दाने बने हुए थे, लेकिन सावित्री ने पूरा विश्वास रखा कि माता उसकी पुकार सुनेंगी और उसका स्कंदित ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन सावित्री की कमजोरी और बढ़ गई। उसके शरीर में अब शक्ति नाम मात्र की रह गई थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे, लेकिन उसने व्रत नहीं तोड़ा। वह बार बार माता से प्रार्थना करती थी। तीसरे दिन उसकी हालत और भी नाजुक हो गई। उसे चक्कर आने लगे और कभी कभी वह गिर जाती थी। संत उसके पास आते थे और उसे धैर्य रखने को कहते थे। वे कहते थे कि बेटा, माता तुम्हारी तपस्या देख रही है, वह अवश्य तुम पर प्रसन्न होंगी। सावित्री संत की बातों से शक्ति लेती थी और फिर से अपनी तपस्या में लग जाती थी। चौथे दिन सावित्री लगभग बेहोश होने लगी थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, लेकिन उसने माता का नाम जपना नहीं छोड़ा। उसके होंठों पर केवल माता स्कंद माता का नाम था। उसने सोचा कि अब उसके प्राण निकल रहे हैं, लेकिन वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक माता दर्शन नहीं देती। 5वें दिन की सुबह हुई। सावित्री ने स्नान किया और माता के सामने बैठ गई। उसका शरीर अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। वह मुश्किल से बैठ पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने आंखें बंद कर लीं और माता का ध्यान करने लगी। वह अपने पूरे हृदय से माता से प्रार्थना कर रही थी। अचानक पूरी गुफा दिव्य प्रकाश से भर गई। उस प्रकाश में माता स्कंद माता प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थीं। वह अपनी 2 भुजाओं में अपने पुत्र कार्तिकेय को लिए हुए थीं। उनके एक हाथ में कमल का फूल था और दूसरे हाथ में वरदान मुद्रा थी। वह सिंह पर सवार थी। उनके मुख पर करुणा और ममता थी। सावित्री ने जब यह दिव्य दर्शन देखा तो उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वह माता के चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा कि हे माता, आपने मेरी पुकार सुन ली। मेरा जीवन सफल हो गया। माता ने उसे उठाया और कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। तुमने 5 दिनों तक इतनी कठोर तपस्या की है। तुमने अपने बच्चे के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। माता के आशीर्वाद से बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। माता स्कंद माता ने सावित्री को आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, अब तुम चिंता मत करो। तुम्हारा पुत्र स्कंदित पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उसकी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। वह फिर से स्वस्थ और बलवान होगा।
माता के यह शब्द सुनते ही सावित्री के मन से सारी चिंता समाप्त हो गई। उसने माता के चरणों में प्रणाम किया और माता अंतर्ध्यान हो गई। माता के जाने के बाद भी गुफा में वह दिव्य प्रकाश कुछ देर तक बना रहा। सावित्री तुरंत स्कंदित के पास गई। उसने देखा कि स्कंदित के शरीर का बुखार उतर चुका था। उसके शरीर पर जो लाल लाल दाने थे वे धीरे धीरे कम होने लगे थे। उसकी आंखें खुल गई थीं और वह अपनी मां की ओर देख रहा था। स्कंदित ने धीमी आवाज में मां कहकर पुकारा। यह आवाज सुनते ही सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने स्कंदित को गोद में उठा लिया और उसे छाती से लगा लिया। उसने कहा कि बेटा, माता ने तुम्हें बचा लिया, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। धीरे धीरे स्कंदित की हालत में सुधार होने लगा। उसके शरीर के सारे दाने समाप्त हो गए। उसका बुखार पूरी तरह उतर गया। वह फिर से खाना पीना शुरू करने लगा। दूसरे दिन तक स्कंदित पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वह उठकर बैठने लगा और अपनी मां के साथ खेलने लगा। सावित्री ने संत को इस समाचार से अवगत कराया। संत ने कहा कि बेटा, माता की कृपा से ही यह संभव हुआ है। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी तपस्या ने माता को प्रसन्न कर लिया। अब तुम अपने बच्चे को लेकर घर लौट जाओ। सावित्री ने संत को प्रणाम किया और उनके चरणों में आशीर्वाद मांगा। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ बेटा, अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। सावित्री ने स्कंदित को लेकर घर लौटने की तैयारी की। जब वह जंगल से बाहर निकली तो स्कंदित उसके साथ खेलता हुआ चल रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और उसके गालों पर लाली लौट आई थी। सावित्री का मन अपार खुशी से भर गया था। उसने माता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसकी सुन ली और उसके स्कंदित को बचा लिया। वह सोच रही थी कि जैसे माता ने पहले उसे स्कंदित का वरदान दिया था, वैसे ही अब उसे फिर से उसी स्कंदित को बचाने का वरदान दिया। सावित्री के मन में माता के प्रति अपार कृतज्ञता थी। उसने निश्चय किया कि वह जीवन भर माता स्कंद माता की भक्ति करेगी और उनकी महिमा का गान करेगी। जब वह घर पहुंची तो उसके पति, सास और मालती सब उससे मिलने दौड़े। स्कंदित को पूरी तरह स्वस्थ देखकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सभी ने सावित्री की श्रद्धा और साहस की प्रशंसा की और माता स्कंद माता को धन्यवाद दिया। स्कंदित बड़ा हुआ तो माता का भजन कीर्तन करने लगा और एक छोटा सा मंदिर बनवाया। माता स्कंद माता की कृपा से स्कंदित पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। सावित्री उसे लेकर घर लौट आई और अब स्कंदित दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। वह पहले से भी अधिक सुंदर और तेजस्वी हो गया था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसके चेहरे पर माता की कृपा स्पष्ट दिखाई देती थी। स्कंदित जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसने अपनी मां सावित्री से माता स्कंद माता की सारी कथा सुन ली थी। उसने सुना था कि कैसे उसकी मां ने उसे पाने के लिए कांटों पर पैर रखे थे। उसने सुना था कि कैसे उसकी मां ने निर्जला व्रत रखा था और माता ने उसे दर्शन दिए थे। उसने सुना था कि कैसे वह स्वयं भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गया था और कैसे उसकी मां ने फिर से माता की तपस्या करके उसे बचाया था। ये सारी कथाएं सुनकर स्कंदित के मन में माता स्कंद माता के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति जागृत हो गई। स्कंदित अब रोज सुबह उठकर सबसे पहले माता स्कंद माता की पूजा करता था। वह अपनी मां के साथ मंदिर जाता था और घंटा बजाता था। वह माता के भजन गाने लगा था। उसकी आवाज बहुत मधुर थी और जब वह भजन गाता था तो सुनने वाले सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वह माता स्कंद माता के कीर्तन करता था और उनकी महिमा का गान करता था। गांव के लोग उसके भजन सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। वे कहते थे कि इस बच्चे की आवाज में दिव्यता है। यह सच में माता की कृपा से ही उत्पन्न हुआ है। जैसे जैसे स्कंदित बड़ा होता गया वैसे वैसे उसकी माता के प्रति भक्ति और भी गहरी होती गई। उसने अपनी मां से कहा कि मां, मैं माता स्कंद माता का एक मंदिर बनवाना चाहता हूं जहां लोग आकर माता की पूजा कर सके, जहां मैं रोज माता के भजन कीर्तन कर सकूं। सावित्री ने अपने पुत्र की इस इच्छा को सुना तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा कि बेटा, यह बहुत अच्छा विचार है। माता ने हम पर बहुत कृपा की है। उनका मंदिर बनवाना हमारा कर्तव्य है। स्कंदित ने अपने गांव में ही एक छोटा सा स्थान चुना। वहां उसने अपने हाथों से माता स्कंद माता का एक छोटा सा मंदिर बनवाया। मंदिर छोटा था लेकिन बहुत सुंदर था। उसने मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित की।
माता की मूर्ति अत्यंत सुंदर थी। उनके 4 भुजाएं थीं और वह अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए हुए थी। स्कंदित ने मंदिर के चारों ओर फूलों के पौधे लगाए। वह रोज सुबह उठकर मंदिर की सफाई करता था, फूल तोड़ता था और माता को चढ़ाता था। वह माता के भजन कीर्तन करता था और पूरे गांव के लोग उसके साथ जुड़ने लगे। धीरे धीरे उस छोटे से मंदिर की ख्याति चारों ओर फैल गई। दूर दूर से लोग माता स्कंद माता के दर्शन करने आने लगे। वे स्कंदित के भजन सुनते थे और उसकी श्रद्धा देखकर अचंभित हो जाते थे। स्कंदित हर दिन मंदिर में आरती करता था और प्रसाद वितरित करता था। उसने अपनी मां सावित्री को मंदिर की मुख्य पुजारिन बना दिया। सावित्री भी पूरे मन से माता की सेवा में लग गई। एक दिन स्कंदित ने मंदिर में एक बड़ा भजन आयोजन किया। उसने पूरे गांव के लोगों को बुलाया। उसने अपनी मां, अपने पिता और अपनी मासी मालती सबके साथ मिलकर माता स्कंद माता के भजन गाए। उस दिन पूरा गांव भक्ति में डूब गया। सभी ने मिलकर माता की आरती की और प्रसाद ग्रहण किया। स्कंदित ने सभी से कहा कि माता स्कंद माता की कृपा से ही मुझे जीवन मिला है। माता की कृपा से ही मैं इस भयंकर बीमारी से बचा हूं। इसलिए मैंने यह मंदिर बनवाया है ताकि सभी लोग माता की भक्ति कर सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। सावित्री अपने पुत्र की इस भक्ति और श्रद्धा को देखकर गर्व से भर गई। उसे लगा कि माता ने उसे जो वरदान दिया था वह सच में सुंदर और तेजस्वी पुत्र था। स्कंदित ने अपने जीवन का उद्देश्य माता की भक्ति को बना लिया था। वह हर दिन मंदिर जाता था, भजन करता था और लोगों को माता की महिमा सुनाता था। उसकी इस भक्ति को देखकर पूरा गांव माता स्कंद माता की उपासना करने लगा। स्कंदित और सावित्री की कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग कहने लगे कि सच्ची श्रद्धा और माता का भरोसा रखने वालों की कभी हार नहीं होती। माता स्कंद माता अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती है और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करती है।